तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है बच्चे, पहली चीज हम देख रहे हैं ब्रेन, और ब्रेन के 3 पार्ट हैं। प्रोटोसेरिब्रम। प्रोटोसेरिब्रम का काम क्या है बच्चे? फर्स्ट पेयर ऑफ गैंग्लिया है बच्चे। वैसे जो आपका टोटल ब्रेन है बच्चे, वो 6 गैंग्लिया से, 6 फ्यूज्ड गैंग्लिया हम इसको बोलते हैं। 6 फ्यूज्ड गैंग्लिया से मिलके पूरा ब्रेन बनता है। और जो प्रोटोसेरिब्रम है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ गैंग्लिया है। प्रोटोसेरिब्रम में भी एक पेयर मिलेगा गैंग्लिया का, ड्यूटो में भी एक पेयर मिलेगा, ट्रिटो में भी एक पेयर मिलेगा, तो टोटल 6 गैंग्लिया मिलके ब्रेन बनते हैं। तो प्रोटोसेरिब्रम जो है वो फर्स्ट पेयर ऑफ गैंग्लिया है। और इसका मेन काम है बच्चे विजन के साथ। एसोसिएटेड विथ विजन, दैट मीन्स नर्व जो यहां से जाएंगी, नर्व्स फ्रॉम प्रोटोसेरिब्रम innervates oculi and compound eyes. सेकेंड हमारे पास है बच्चे ड्यूटोसेरिब्रम। तो ड्यूटोसेरिब्रम सेकेंड पेयर ऑफ गैंग्लिया है बच्चे। और इससे जो नर्व जाती हैं वो किसको कंट्रोल करेंगी? एंटीने को। So this will process the information collected by the antennae. तो ये ड्यूटोसेरिब्रम का काम है। थर्ड है बच्चे ट्रिटोसेरिब्रम, दैट इज द थर्ड पेयर ऑफ गैंग्लिया। कुछ नर्व इसकी इनर्वेट करती हैं बच्चे लेब्रम को, दैट मीन्स माउथ पार्ट। मेन काम इसका है बच्चे, कनेक्ट करता है ब्रेन को विद द रेस्ट ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सो इट कनेक्ट्स द ब्रेन with rest of the ventral nerve cord and stomodial nervous system. स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे बच्चे जो फ्रंटल गैंग्लिया है और सब इसोफेगल गैंग्लिया है, उसको हम इसमें काउंट करते हैं। तो स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम जो है बच्चे कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल इंसेक्ट के इंटरनल ऑर्गन्स को, कंट्रोल्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स।
तो अभी हम बात कर रहे हैं बच्चे स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम की। अगर इसकी हम बात करें कि स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम है क्या, आपने पिछली डायग्राम में सभी ने फ्रंटल गैंग्लिया और हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया मैंने आपको दिखाया था। तो फ्रंटल गैंग्लिया जो है एंड जो हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया है, ये मिलके बनाते हैं बच्चे स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम। फ्रंटल गैंग्लिया एज वेल एज कंट्रोल करना, कंट्रोल functioning of internal body organs। हमने कल देखा था कि जो ट्रिटोसेरिब्रम है, ट्रिटोसेरिब्रम से बच्चे मैंने कल आपको डायग्राम में दिखाया था कि ट्रिटोसेरिब्रम से तो फ्रंटल गैंग्लिया जो है बच्चे, वो किसको कंट्रोल करता है? फ्रंटल गैंग्लिया जो है फेरिंग्स को, नर्व्स उसकी इनर्वेट करती हैं बच्चे, और जो मसल्स हैं एसोसिएटेड विद स्वॉलिंग, फेरिंग्स में प्लस मसल्स किसके लिए एसोसिएटेड हैं? जो स्वॉलिंग के लिए, दैट मींस जो खाना निगलने के लिए मसल्स हैं उनको ये इनर्वेट करता है। तो मतलब फूड की इंजेक्शन में हेल्प करता है फ्रंटल गैंग्लिया, जो स्टोमोडियल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो फ्रंटल गैंग्लिया का काम हुआ फेरिंग्स के को इनर्वेट करना, फेरिंग्स में जो मस्कुलर मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना, प्लस मसल्स जो हैं एसोसिएटेड विद स्वॉलिंग। स्वॉलिंग का मतलब है फूड निगलना। जब इंसेक्ट फूड की इंजेक्शन कर रहा है तो जैसे हम निगलते हैं खाने को फेरिंग्स के थ्रू, तो उसमें हेल्प करता है फ्रंटल गैंग्लिया। प्लस फ्रंटल गैंग्लिया बच्चे रिकरेंट नर्व के थ्रू, रिकरेंट नर्व आपने उस डायग्राम में देखी होगी, रिकरेंट नर्व के थ्रू हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रिकरेंट नर्व जो है कनेक्ट करती है फ्रंटल गैंग्लिया को विद हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया। विद हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया। फोरगट को तो नर्व्स फ्रॉम हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया इनर्वेट्स किस किस को इनर्वेट करती हैं? हार्ट को, कार्पोरा कार्डियका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हार्मोन रिलीज करती है, हम आगे इसको पढ़ेंगे। जो अकडाइसिस में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इंसेक्ट के मोल्टिंग के अंदर, जो हार्मोन्स इन्वॉल्व है उनको इनर्वेट करती है। इसके अलावा फोरगट को, फोरगट ऑफ इंसेक्ट्स। तो यहाँ से जो हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया से नर्व्स निकलती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो कंट्रोल करती हैं, उनकी फंक्शनिंग को।
हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया से ही एक नर्व जाती है जिसको हम बोलते हैं बच्चे गैस्ट्रिक नर्व। हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया से ये नर्व तो जा ही रही हैं, जो हार्ट को जा रही है, कार्पोरा कार्डियक को जा रही है, फोरगट को जा रही है, प्लस हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया से ही नर्व जाती हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक नर्व। ये जाकर इंसेक्ट की हाइंड गट को इनर्वेट करती है। बच्चे आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। वीडियो भी क्लियर है? यस सर। ओके बच्चे, तो जो सब इसोफेजियल गैंग्लिया है बच्चे, इसका काम क्या है? अगर हम सब इसोफेजियल गैंग्लिया की बात करें कि ये क्या करता है, तो जो मैंडिबल्स हैं बच्चे, मैक्सिला है, लेबियम है, हाइपोफेरिंक्स है, स्लिवरी ग्लैंड है और नेक मसल है, क्योंकि नेक के रीजन में ही प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट, हेड से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे। हमने कल डायग्राम भी बनाई थी, दोबारा अगर मैं वो डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे हमने ब्रेन दिखाया था, यहाँ पे होता है सब इसोफेजियल गैंग्लिया, और यहाँ से पेयर ऑफ जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो निकलती हैं, दो, जो लास्ट तक जाएंगी एब्डोमेन के। तो यहाँ पे रिकरेंट नर्व आती है और इधर आपको हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया भी देखने को मिलेगा। ये है सब इसोफेजियल गैंग्लिया। ये हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया, मन में 8 गैंग्लिया हो सकते हैं। तो है ना, एब्डोमिनल और थोरेसिक गैंग्लिया का काम भी हम आज देखेंगे कि ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ से बट जो नर्व जाएंगी सब इसोफेजियल गैंग्लिया से, वो माउथ पार्ट्स को ही जाएंगी, क्योंकि माउथ पार्ट इसके आसपास हैं। तो सब इसोफेजियल गैंग्लिया से जो नर्व्स हैं वो किसको इनर्वेट करेंगी? मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियम, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइपोफेरिंक्स,
सिलिवरी ग्लैंड, नेक, तो इन सब का फंक्शनिंग कंट्रोल करने का काम है सब इसोफेगल गैंग्लिया का। मैंडिबल का काम कंट्रोल करना, मैक्सिली का काम कंट्रोल करना। और ब्रेन को सब इसोफेगल गैंग्लिया के साथ कौन कनेक्ट करता था? सब इसोफेगल कमिश्नर या सर्कम इसोफेगल कनेक्टिव्स और कमिश्नर हमने नाम दिया था। तो सब इसोफेगल गैंग्लिया इज कनेक्टेड टू ब्रेन, या ये कह लो कि ब्रेन इज कनेक्टेड टू सब इसोफेगल गैंग्लिया। किसके थ्रू? सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। तो सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव जो है बच्चे, वो कनेक्ट करती थी ब्रेन को। सर्कम इसोफेजियल इसीलिए क्योंकि ये इसोफेगस के ऊपर से आती है। इसोफेगल जो होती है इंसेक्ट की, जैसे हमारी माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, फेरिंग्स, फिर आता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का इसोफेगस। तो उसको सर्कम करके उसके ऊपर से आकर वो कनेक्ट करती है, ब्रेन से आएगी, ऊपर से आएगी और इस सब इसोफेगल गैंग्लिया को कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो इसोफेगस होती है उसके ऊपर से वो आती है, दैट इज वाई उसको हम सर्कम इसोफेगल कनेक्टिव बोल देते हैं। तो सारा पार्ट है बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। आगे अगर हम बात करें विसरल नर्वस सिस्टम की, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे थोरैक्सिक गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया। बड़ी आसान सी बात है बच्चे, थोरैक्स में 3 गैंग्लिया हैं, और ये जो 3 गैंग्लिया है थोरैक्स में 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं। तो उनको कौन कंट्रोल करता है? हर एक सेगमेंट पे जो विंग और लेग लगी है उसको कंट्रोल करने का काम उसके गैंग्लिया का है। जैसे हम इंसेक्ट बनाते हैं, तो इंसेक्ट जो है ये उसका एब्डोमेन है, ये उसका थोरैक्स है। मुझे बात आ रही है? फर्स्ट जो थ्रेसिक सेगमेंट है, इसकी लेग की मूवमेंट को कंट्रोल करवाने का काम है इस थ्रेसिक गैंग्लिया का। और सेकंड सेगमेंट जो है, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड। सेकंड सेगमेंट पे लेग भी है और फोर विंग भी है। फोर विंग को भी मूव करने के लिए मसल चाहिए, और लेग को भी मूव करने के लिए मसल्स चाहिए, और मसल्स को रिस्पॉन्स है, तो नर्व सिग्नल भेजेगी तो मसल जो है वो बीट करेगा या मूव करेगा। तो फर्स्ट थ्रेसिक गैंग्लिया जो है, इसकी जो नर्व्स हैं वो इसकी लेग को, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग को, जो सेकंड पेयर ऑफ थ्रेसिक गैंग्लिया है, नो सेकंड, नॉट पेयर, सेकंड थ्रेसिक गैंग्लिया,
वो इनर्वेट करेंगी बच्चे सेकंड पेयर ऑफ लेग एंड 4 विंग्स। तो मतलब ये जो है इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। सिमिलरली हमारे पास थर्ड गैंग्लिया है, थोरैसिक गैंग्लिया। इसका काम क्या है जी? ये इससे जो नर्व्स आएंगी वो इनर्वेट करेंगी थर्ड पेयर ऑफ लेग एंड हाइंड विंग्स को, या मसल्स कह लो, मसल्स ऑफ तो हर एक गैंग्लिया जो है बच्चे जिस भी सेगमेंट में है वो उसके फंक्शन को करेगा। सिमिलरली एब्डोमेन में भी आपको गैंग्लिया दिखेंगे। एब्डोमेन की फर्स्ट सेगमेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में। तो टोटल एब्डोमिनल गैंग्लिया जो है इनका नंबर बच्चे वेरी करता है फ्रॉम इंसेक्ट टू इंसेक्ट। किसी इंसेक्ट के अंदर 8 गैंग्लिया होते हैं, किसी के अंदर 9 होते हैं, किसी के अंदर 10 होते हैं। बट कुछ इंसेक्ट में 9th 10th जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं 8th के साथ ही। तो 8 जो एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली एब्डोमेन में बच्चे मसल्स हैं एब्डोमिनल वॉल के अंदर, और एब्डोमेन में स्पाइरिकल्स होते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट में यहाँ पे एब्डोमेन में स्पाइरिकल्स होते हैं। तो स्पाइरिकल्स जो हैं, कुछ स्पाइरिकल्स के पास वेल्व होता है जो उनको कब जब चाहे बंद कर सकता है, जब चाहे खोल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन की इंसेक्ट की जो रेस्पिरेटरी गैसेज है उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए गैंग्लिया है। तो एब्डोमिनल गैंग्लिया की अगर हम बात करेंगे, एट एब्डोमिनल गैंग्लिया हम इनको लिख सकते हैं। आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, और इन गैंग्लिया से जो नर्व्स जाएंगी, नर्व्स इनरवेट मसल्स ऑफ एब्डोमेन और एब्डोमिनल मसल्स एंड स्पाइरिकल्स। जो स्पाइरिकल्स होते हैं, जो जहां से एयर ने एंटर करना है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, तो उनको इनरवेट करती हैं और उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा है कि जैसे फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, इसमें जो स्पाइरिकल है इसमें नर्व जाएगी यहाँ से एब्डोमिनल गैंग्लिया, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया से। सेकंड एब्डोमिनल गैंग्लिया से नर्व जाएगी यहाँ पे। मतलब हर सेगमेंट का अपना नर्वस सिस्टम है, आप ये कह लो। हर सेगमेंट का अपना नर्वस सिस्टम है। ऐसा नहीं कि इस स्पाइरिकल को नर्व ब्रेन से आ रही है, ऐसा नहीं है। हर सेगमेंट एक अलग इंडिविजुअल यूनिट की तरह इंसेक्ट के अंदर काम करती है। उस सेगमेंट में कंट्रोल करने के लिए अपना उसका छोटा सा ब्रेन है जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। गैंग्लिया एक छोटा दिमाग आप बच्चे बोल सकते हो। इंसेक्ट्स के अंदर ये सिंपल नर्वस सिस्टम है। जब ये सारे गैंग्लिया एकदम से फ्यूज होके ब्रेन बने हैं, जब एडवांस्ड ब्रेन की अगर हम बात करें, पहले पूरी बॉडी में पूरा नर्वस सिस्टम फैला हुआ होता था, बट अब जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने अपने पास ज्यादा रख लिया है। जैसे जैसे एनिमल्स में एडवांसमेंट होती गई, तो ब्रेन जो है ऑलमोस्ट हमारे केस में ऐसा है कि ब्रेन ने सब कुछ कंट्रोल करना है। ब्रेन से सिग्नल आएगा तो आप हाथ हिलाते हो, पैर हिलाते हो। बट इंसेक्ट्स के केस में ऐसा नहीं कि सब कुछ ब्रेन के पास है। ब्रेन भी एक छोटा सा गैंग्लिया ही है
जो 6 फ्यूज गैंग्लिया से मिलके बनता है। प्रोटोसेरेब्रम में 2 गैंग्लिया, ड्यूटो में 2 गैंग्लिया, ट्रिटो में 2 गैंग्लिया। तो अदरवाइज पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम गैंग्लिया ही होते हैं, और यहाँ से गैंग्लिया से डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन निकलती हैं और वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। हमारे केस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है कि जो ब्रेन से नर्व आ रही हैं, क्रेनियल नर्व आती हैं हमारे ब्रेन से, जब बाकी नर्व आती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो जो नर्व्स बच्चे थोरैसिक गैंग्लिया से निकल के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में जा रही हैं, वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। और सिमिलरली जो एब्डोमिनल गैंग्लिया से जितने भी नर्व निकल के इनर्वेट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पेरिकल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो गैंग्लिया से जितनी भी नर्व्स निकली और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के हिस्से में जाके उन्होंने इनर्वेट किया, पेरिफेरल वो सारा कुछ बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन पढ़ा, सब इसोफेजियल गैंग्लिया पढ़ा, फ्रंटल गैंग्लिया पढ़ा, हाइपोसेरेब्रल गैंग्लिया पढ़ा। विसरल के अंदर थोरैसिक गैंग्लिया और एब्डोमिनल गैंग्लिया जो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को या बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। पर इनसे जितनी भी नर्व्स निकलेंगी वो सारी कंस्टिट्यूट की जाएंगी या कहलाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आपका बच्चे इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपको हर एक गैंग्लिया का पता होना चाहिए और हर एक गैंग्लिया से जो नर्व आती है और वो नर्व जो है वो किस चीज को जाके या किस ऑर्गन को जाके इनर्वेट करती है और किसको कंट्रोल करती है, ये चीज जो है वो आपको जो है इस चीज में ध्यान में रखनी है। तो दैट इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम जो है बच्चे इंसेक्ट का। हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सारी एनाटॉमी इंसेक्ट की पढ़ ली है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया, सर्कुलेटरी और